सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण में तत्पुरुष समास का सप्तमी तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। और जो हमारी समास प्रकरण की कक्षा है वो 19वीं कक्षा है, 19th कक्षा है ये। और जो भी महान भाव इस लघु सिद्धांत कौमुदी के संपूर्ण समास प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं वे सभी महानुभाव इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके पूरी सीरीज को पढ़ सकते हैं समास की। और ये देववाणी संस्कृतम ऐप है, इसको प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ कोर्सेस बना दिए गए हैं, समास का कोर्स बना हुआ है, वहाँ पर आप परचेज करके स्वयं अपने घर पर ऑनलाइन समास प्रकरण को सरल ढंग से पढ़ सकते हैं। आइएगा मित्रों, चलिएगा अब हम आरंभ करते हैं समास। गत कक्षा में हमने आपको षष्ठी तत्पुरुष समास पढ़ा दिया था और आज हम आपको सप्तमी तत्पुरुष समास पढ़ाने जा रहे हैं। इसका जो सूत्र है वो आप देख रहे होंगे, सप्तमी शौंडैः, ये सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या 134 और अष्टाध्यायी की सूत्र संख्या दूसरे अध्याय के प्रथम पाठ का 40वां सूत्र है। और ये सप्तमी तत्पुरुष समास विधायक विधि सूत्र है, अर्थात यही सप्तमी तत्पुरुष समास का विधान करता है। आइएगा इसका पदच्छेद देखते हैं। ये सप्तमी प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, शौंडैः तृतीया विभक्ति बहुवचनांतम। ठीक है, और इसमें कोई समास नहीं है। ऊपर से इसमें अनुवृत्ति आ रही है, किस किस की अनुवृत्ति आ रही है ये भी देख लेते हैं। देखिएगा, इसमें ऊपर से समास की समासः की अनुवृत्ति आ रही है, तत्पुरुषः की अनुवृत्ति आ रही है, सुप की आ रही है, सहसुपा और विभाषा आदि जो ऊपर से चले आ रहे हैं उन सब की अनुवृत्ति इसके अंदर आ रही है। ठीक है, चलिएगा अब इसका अर्थ देखते हैं। सरल अर्थ है, सप्तम्यंतम शौंडादिभिः प्रागवत्। ठीक है, कोई भी सप्तम्यंत पद होगा वो शौंडादि, एक गण है, एक समूह है, एक गण पाठ में शौंडादि गण है। तो ये शौंडैः बहुवचन निर्देश से यहाँ पर ज्ञापित होता है कि ये गण यहाँ पर लिया गया है। तो शौंडादि गण में पठित शब्दों के साथ प्रागवत माने समास को विकल्प करके प्राप्त होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, सरल है बिल्कुल। अब देखिएगा, अक्षेषु शौंडः, अक्ष शौंडः इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ विसर्ग भी आ जाएगा, संधि विसर्ग हट जाता है। तो अक्षेषु शौंडः, अक्ष शौंडः। तो अब देखिएगा, ये तो इसका लौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह करेंगे तो क्या होगा, अक्ष और आपका सुप बहुवचन का और शौंड सु। ठीक है, ये सप्तम्यंत पद है। सप्तम्यंत पद क्या है, शौंड शब्द के साथ में समास को प्राप्त हो जाएगा, समर्थ सुबंत है इसलिए। तो इस सूत्र से समास हुआ। समास होने पर कृतर्थ समासाश्च सुपो धातु प्रातिपदिकयोः लुक हो गया और प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से इसकी उपसर्जन संज्ञा हो गई। उपसर्जनम पूर्वम से ये पूर्व में आ जाएगा। पूर्व में आ जाएगा तो क्या बनेगा हमारी स्थिति, अक्ष शौंड और स्वादि उत्पत्ति करके अक्ष शौंडः रुत्व विसर्गादि होकर के क्या बन जाएगा, अक्ष शौंडः, ये बन जाएगा आपका। ये पूरा कई बार पूछ में आ गया है स्वादि उत्पत्ति, तो ये बन जाए। ठीक है, इसी प्रकार से और भी इसके उदाहरण हैं, इन्होंने हिंदी में दिखलाए होंगे शायद। हाँ, ये एक अक्षौंडः दिखला दिया। इसी प्रकार से जैसे काव्य निपुणः, ठीक है, ये इन्होंने दिया है, काव्य निपुणः, काव्य निपुणः।
ठीक है, ऐसे ही कीजिएगा। और ये हुआ काव्य निपुण हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पर अब आचार्य वरदराज महाराज जी, जो मैंने आपको पूर्व में बता दी थी, पूर्व में आपको मैंने कई बार बता दी कि इन सूत्रों का योग विभाग करते हैं, ठीक है, वो मैंने यहीं से बताई थी आपको। देखिएगा क्या कहते हैं आगे, द्वितीया तृतीया इत्यादि योग विभागात अन्यत्रापि तृतीयादि विभक्तीनां प्रयोगवशात् समासो ज्ञेयः। जो सूत्र हैं, द्वितीया शतातीत, तृतीया तत्कृतार्थेन, चतुर्थी तदर्थार्थ, और पंचमी भयेन, और षष्ठी तो है ही अपने आप में, और ये सप्तमी सौंदर्य। इन सूत्रों का क्या कर दिया, इनका योग विभागात माने तोड़ देना से विभाग कर दिया। क्या कर दिया, तृतीया का एक सूत्र अलग बना दिया, और द्वितीय अलग बना दिया, चतुर्थी अलग बना दिया, पंचमी अलग बना दिया, सप्तमी एक सूत्र अलग बना दिया, ठीक है। और उनका जो भी हमें कोई दिखता है उसके साथ में समास प्राप्त करा दिया जाता है। क्योंकि मित्रों इस अष्टाध्यायी के अंदर जो तत्पुरुष समास के जो सूत्रों में शब्द पड़े हुए हैं, उतने शब्दों के साथ में ही समास नहीं दिखता, उससे कई गुने शब्दों के साथ में समास दिखता है। तो उस समास को कैसे सिद्ध करेंगे, तो उस समास को सिद्ध इसी प्रकार से किया जाता है कि इन सूत्रों को क्या कर दिया जाता है, योग विभाग। जैसे इसका योग विभाग करेंगे सप्तमी, क्या सप्तमी ये सूत्र बन गया, तो सप्तम्यंतम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते, कोई भी सप्तम्यंत पद होगा वो अन्य समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त हो जाता है। फिर उसके बाद में इसके साथ में हो जाएगा, फिर इसकी अनुवृत्ति इसमें आ जाएगी, तो सप्तम्यंतम सुबंतम शौंडादि प्रागवत, ऐसा अर्थ बन जाएगा। तो अब आपको इससे क्या होगा, इसी प्रकार से सब जो द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी तत्पुरुष के विधायक सूत्र हैं उनका योग विभाग कर देने से, ये आगे आपको उदाहरण दिखा रहे हैं, वो उदाहरण सिद्ध हो जाएंगे। देखिएगा इनकी हिंदी को भी मैं पढ़ के बतला देता हूं आपको, मैंने भाव समझा दिया है। समास विधायक सूत्रों में योग विभाग की कल्पना, शिष्टों के द्वारा प्रयोग किए गए ऐसे बहुत कुछ तत्पुरुष समास के प्रयोग मिलते हैं जिनका समास द्वितीया शतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नई, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, चतुर्थी तदर्थात बलहित सुखरक्षितैः, पंचमी भयेन, सप्तमी शौंडैः। इन सूत्रों से संभव नहीं हो सकता, क्योंकि इन सूत्रों में श्रित बलि भय आदि शब्दों के साथ ही समास का विधान कहा है, ठीक है। अतः वहां पर सूत्रों का विभाजन करके उन विविध प्रयोगों की सिद्धि की गई है। सूत्रों में पदों के विभाजन को योग विभाग कहते हैं। मैं सूत्र के पदों को तोड़ देना, अलग अलग कर देना, अलग करके सूत्र बना देना। जैसे द्वितीया शतातीत ये सूत्र है, ये पूरा यह सूत्र क्या है, द्वितीयांत जो पद होता है उनका इन शब्दों के साथ समास करता है, ठीक है। क्या करता है, समास करता है। अब देखेंगे आप मित्रों, शेष समर्थ शब्दों के साथ तो समास नहीं हो पाएगा, तो दूसरे उदाहरण अभी दिखाएंगे आपको। इसलिए सूत्र का योग विभाग करके दो सूत्र बना देते हैं। क्या बना देते हैं, प्रथम सूत्र द्वितीया जो मैंने आपको बताया, और फिर दूसरा सूत्र क्या बनाते हैं, इसका दूसरा सूत्र काट के बनाते हैं शतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नई। दूसरा सूत्र ये बन जाता है, ठीक है। प्रथम सूत्र जो द्वितीया ऐसा हमने योग विभाग करके बनाया, उसमें समासः तत्पुरुष आदि इनकी अनुवृत्ति आ जाती है, ठीक है, ये अधिकार आ जाएगा। तो इस प्रकार से द्वितीया इस सूत्र का अर्थ बनेगा कि द्वितीयांत का कोई भी द्वितीयांत पद है वो समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाए, ठीक है, हो जाए। अब देखिएगा मित्रों, यहाँ पर द्वितीयांत के साथ समास करने के लिए किसी शब्द विशेष की अपेक्षा नहीं रहती। कोई भी शब्द हमको दिखता है, साहित्य में प्रयोग दिखता है, अतः अनेक जगहों पर समास हो सकेगा।
यही प्रक्रिया तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन इन सूत्रों में भी घटा लेनी है। ठीक है, अपनाई जाएगी। योग विभाग वाले सूत्रों का स्वरूप होगा, जो योग विभाग करके क्या होगा, द्वितीय, द्वितीय तो कर दिया, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, और षष्ठी तो पहले से है ही अपने आप में अलग। ठीक है, अब देखिएगा, जिससे शब्द विशेष की अपेक्षा न होने के कारण अनेक जगहों पर समास की प्रक्रिया हो सकेगी। योग विभाग करके समास किए गए कुछ प्रयोगों का दिग्दर्शन मात्र करते, कुछ बतला देते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। देखिएगा, पहला इन्होंने लिया वेदम विद्वान, वेद को जानने वाला। तो वेदम द्वितीयांत का विद्वान शब्द के साथ किसी भी पाणिनि अष्टाध्यायी के सूत्र से समास नहीं कहा है। तो अब समास दिखता है हमको, क्या दिखता है, वेद विद्वान। ठीक है, द्वितीयांत द्वितीय तत्पुरुष समास दिखता है। तो अब योग विभाग करके हमने समास कर लिया कि द्वितीयांत कोई भी पद है वो किसी भी समर्थ संबंध के साथ समास को प्राप्त हो जाएगा। तो ये वेद विद्वान बन जाता है, वेद अम विद्वस्सु, ऐसे करके ये सारा बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मदेन अंधः मदांधः, ये बन गया, ये तृतीया का बन गया। ठीक है, मद का अंध के साथ किसी सूत्र से नहीं कहा, योग विभाग कर लिया तो तृतीया से हो गया, मद से अंधा। इसी प्रकार धर्माय नियमाः, धर्म नियमाः, ये चतुर्थी बन गया। ठीक है, और देखिएगा, द्विजात इतरः द्विजेतरः। ठीक है, द्विजेतरः, तो यहां पर भी योग कर दिया तो पंचमी, तो भयन का करके पंचम्यंत का समर्थ सुबंत के समास हो गया, तो बन गया द्विजेतरः, ब्राह्मण से अलग कोई व्यक्ति। इसी प्रकार भुवने विदितः, भुवन विदितः, संसार में जो जात, संसार में जो जात, जो प्रसिद्ध, तो ये सप्तमी का बन गया। ठीक है, तो इनका किसी अष्टाध्यायी सूत्र से नहीं था, अष्टाध्यायी के सूत्रों को तोड़ करके हमने समास कर दिया, ये योग विभाग बताया। ठीक है, तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है योग विभाग की, कि आपको इनका योग विभाग कर लेना है। जो भी अभी तक हमने आपके इसके सूत्र पढ़ाए थे, सप्तमी का सप्तमी कर लिया। ठीक है, ये सप्तमी का सप्तमी कर दिया, तोड़ दिया। इसी प्रकार से हमने इससे पहले आपको ये षष्ठी, षष्ठी वाला तो है ही अपने आप में अलग से, ये षष्ठी पूरा है ही अपने आप अलग, ये किसी दूसरे समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त हो जाता है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, और ये आपका था पंचमी भयन। ठीक है, इसका भी कर देंगे योग विभाग यहाँ से ऐसे। ठीक है, इसका भी कर देंगे पंचमी का, तो ये भी सबके साथ में हो जाएगा। और ये हुआ, और देखिएगा सबका बतला देते हैं, ये पंचमी भयन, ये यहां पर सूत्र था, यहां कर देंगे। और ये आपका देखिएगा चतुर्थी तदर्थार्थ, तो इसका भी योग विभाग कर देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ये एक अलग सूत्र बन जाएगा और ये अलग सूत्र बन जाएगा। ऐसे ही तृतीया का भी कर देंगे, ये तृतीया है आपका, इसका भी योग विभाग कर दीजिएगा। ठीक है, और ये अलग अलग सूत्र बन जाएंगे। और इससे पहले आपको पढ़ाया था हमने द्वितीया का, ये देखिएगा द्वितीया का, तो इसका भी आप योग विभाग कर देंगे। ये दो सूत्र बन जाएंगे, एक सूत्र ये बन जाएगा, एक सूत्र ये बन जाएगा। तो आपके सभी साहित्य में प्राप्त उदाहरण सिद्ध हो जाएंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, चलिए मित्रों, तो मित्रों ये आपका सप्तमी तत्पुरुष संपूर्ण हुआ। आगे की कक्षा में मैं आपको इसमें जो समास, नया समास आ रहा है, उस समास को पढ़ाऊंगा, वह भी तत्पुरुष ही समास है। ठीक है, तत्पुरुष का एक भेद है वो, तत्पुरुष का ये वाला। ठीक है, ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। ये दिक् संख्ये संज्ञायाम, ये थोड़ा सा विशेष है, इसके लिए हम आपको आगे की कक्षा में पूरा विस्तार से बताएंगे कि ये सूत्र क्या कहता है। एक ये सूत्र है, ठीक है, दिक् संख्ये संज्ञायाम और तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, ये आपस में दोनों रिलेटेड सूत्र हैं। ठीक है,
तो ये अब लंबा प्रकरण चलेगा, इसको हम आगे की कक्षा में देखेंगे। तो चलिए मित्रों, इस कक्षा को हम यहीं विराम देंगे। और जो भी महानुभाव संपूर्ण तत्पुरुष समास लघु सिद्धांत का पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि प्रायः समास लघु सिद्धांत का काफ़ी होता है, पर्याप्त होता है। यूजीसी, नेट, जेआरएफ, एमए, आचार्य, शास्त्री, बीए संस्कृत के सब्जेक्ट हैं, उनमें यही समास लगते हैं, इससे अधिक समास नहीं लगता है। ठीक है, तो आइएगा, संपर्क कीजिएगा और इस कोर्स को यहाँ पर खरीद करके आप पढ़िएगा, आनंद लीजिएगा, संस्कृत ज्ञान की वृद्धि कीजिएगा। अस्तु, सर्वेभ्यो नमः।